है को महीना का रुका हुआ, हर महीने सांसद का रुका हुआ है। 1 रोज अगर न मिलेगा ना तो विधानसभा और लोकसभा में हल्ला उड़ा देगा, ऐसे ऐसे टेबल पटकेगा। समझ में आया? अब बेचारा हमारे वार्ड सदस्य को 36 महीना से मानदेय पूर्व का और 14 महीना न्यू का नहीं मिला। इसकी आवाज उठाने वाला कौन है? हालांकि इसके जिम्मेवार विधायक भी हैं, जिला परिषद भी हैं, सांसद भी हैं। इसकी आवाज सांसद में उठाना चाहिए, इनकी आवाज विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। आप पूरे जिला भर में, खास करके नवादा में, सभी वार्ड सदस्यों को प्रखंड वाइज आप जो एकजुट करने का काम कर रहे हैं, प्रखंड वाइज हर प्रखंड में आप हर सप्ताह मीटिंग कर रहे हैं। आज उसका समापन हो गया, यानी आज आपका 14 प्रखंड समाप्त हो गया। जो मीटिंग और सभा करने का था, आपसे जानना चाहते हैं, नवादा जिला वासी खास करके पोह पोह की स्थिति बना हुआ है। लोग जानना चाहता है कि आखिर क्या एजेंडा है आपका, क्या मुद्दा है, किस लिए आप वार्ड सदस्य को एकजुट करना चाह रहे हैं। इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य को जो एकजुट करने का जो आपने सोचा है, क्या सोच करके आप एकजुट करना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं चंदन और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हमारे साथ में है मोहम्मद समीमुद्दीन और कल्लू कवाड़ी। जनता फाउंडेशन इनका एक सामाजिक संस्था है, संगठन है, और साथ ही वार्ड सदस्य एकता संघ के संस्थापक भी हैं। जी जी। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि आप पूरे जिला भर में, खास करके नवादा में, सभी वार्ड सदस्यों को प्रखंड वाइज आप जो एकजुट करने का काम कर रहे हैं। प्रखंड वाइज हर प्रखंड में आप हर सप्ताह मीटिंग कर रहे हैं। आज उसका समापन हो गया, यानी आज आपका 14 प्रखंड समाप्त हो गया। जो मीटिंग और सभा करने का था, आपसे जानना चाहते हैं, नवादा जिला वासी खास करके पोह पोह की स्थिति बना हुआ है। लोग जानना चाहता है कि आखिर क्या एजेंडा है आपका, क्या मुद्दा है, किस लिए आप वार्ड सदस्य को एकजुट करना चाह रहे हैं। इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य को जो एकजुट करने का जो आपने सोचा है, क्या सोच करके आप एकजुट करना चाह रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आज जिला में तकरीबन 3 महीना दिसंबर से ये कार्यक्रम कंटिन्यू चल रही है। मार्च का लास्ट महीना में लगभग मेरा समापन हो गया। आज वार्ड सदस्य संघ बनाए क्यों और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आपका मनसा क्या है? आपका मनसा क्या है? यही बात है ना टॉपिक। सबसे पहला, जब वार्ड सदस्य लोग कंटिन्यू लगभग 2021 में एमएलसी का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद हम अपने दूसरा कार्यक्रम की तरफ लग गए, क्योंकि नगर निकाय की चुनाव थी, जिसमें नगर परिषद चेयरमैन के लिए मेरी प्रत्याशी खड़ी थी। उसमें हम उलझ गए, लेकिन कंटिन्यू हमसे वार्ड सदस्य लोग पूरे पंचायत से टच में थे। सर, बहुत सारी अनेक तरह का समस्या कि सर कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं होती है, मेरा सिग्नेचर का भी ज़रूरत नहीं होता है, और कोई वार्ड सदस्य ऐसा कंप्लेन करे कि सर हम एक बार सिग्नेचर किए थे और वही सिग्नेचर वह बार बार लगा के चला जाता है। वार्ड सदस्य का जो समस्या था, जनरली जो आता और बहुत सारे वार्ड सदस्य की कुछ काम नहीं मिल रहा। किसी का समस्या था कि सर हम 3 बार से वार्ड सदस्य हैं, जिसमें 36 महीना पूर्व का हमारा मानदेय नहीं आया, और ये वर्तमान 14 महीना उस वक्त के अनुसार से 13 महीना होगा या 11 महीना होगा। तो हम बहुत सोचे समझे कि कंटिन्यू, हम तो इनके जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन हमको लोग फोन करें, हम करें तो क्या करें। देखिए, हमारे कोर कमेटी की टीम में जैसे हसरत भाई थे, मिराज गांधी थे, और उस टीम के हिस्सा आप भी हैं, जनता फाउंडेशन के।
तो तमाम लोगों से बात किए, जिसमें बात में निकल के आया कि इन लोगों को एक बार बुलानी चाहिए। जब हम नवादा में मीटिंग के लिए जब घोषणा किए तो तकरीबन 140 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। तो 140 लोग जब आए तो एक से एक समस्या निकल के आया। कहीं मारपीट किया जा रहा, कहीं एक हमारे वार्ड दर्द वहां से हुआ। एक बात मैं बता दूं, दर्द वहां से हुआ जब एक वार्ड सदस्य फोन किया मुझे, वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत, क्या नाम है ध्यान से उठा बताएंगे। तो सर हम एक वार्ड सदस्य हैं और हमारी कॉलोनी मुखिया जी रोक के रखे हुए हैं। साला बताओ, जिनके कंधे पे जिम्मेवारियां होती है कॉलोनी दिलाने का, आज वो मोहताज है कॉलोनी लेने के लिए। क्योंकि हमको लगा कि वार्ड सदस्य सुखी संपन्न होंगे, लेकिन जब मुझे बुलाया गया, रविदास जयंती के कार्यक्रम उन्होंने किया था और रविदास जयंती के मुख्य अतिथि मुझे बनाई गई थी और वहाँ पे हम रिबन काटने का भी कार्यक्रम भी उसके कार्यक्रम उद्घाटन मैं किया। उसके बाद उन्होंने बहुत दिल लगता है उसके घरेलू परिवार हो गए उस हाँ, उन्होंने बोला सर एक बार मेरा घर देख लीजिए। जब उनके घर जब हम गए देखने के लिए तो हकीकत में बेचारा ताड़ का बल्ली जो देहात क्षेत्र में होती है उसमें ताड़ के बल्ली ढमकोइया पे लोग हैं, घर बना के, हाँ वही है, वही स्थिति थी। तो हम बोले ये तो बात बिल्कुल सही है। उसी के 4 रोज के बाद जब वार्ड सदस्य उग्र होने लगे तो एक वार्ड सदस्य को उसी पंचायत में मार के गर्दा उड़ा दी। वो भी बेचारा फोन करना शुरू कर दिया। तो हम बोले हम करें तो क्या करें, दिक्कत हो रहा है। फिर नेक्स्ट में 140 वार्ड सदस्य पहुंचे तो पूरी कहानी निकल के आई थी। हम बोले नहीं, ये मीटिंग 132-2800 कुछ वार्ड सदस्य हैं जिसमें 140 उपस्थित है। हम बोले नहीं, ये सक्सेस नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी मीटिंग की घोषणा की 15 रोज के बाद, तो तकरीबन 700 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें जो हमसे हो सका अपने वार्ड सदस्यों के लिए खाने का पीने का इंतजाम मैंने किया। बहुत सारी बात निकली। जब 700 लोग आए तो और विशेष एक सवाल 14 प्रखंड में आपने घूमा, वार्ड सदस्यों से बात किया जी। इसमें सबसे बड़ा समस्या आपको क्या लगा? मतलब वो वार्ड सदस्यों का भी जो जेन्युइन समस्या है, क्योंकि जीत के तो आ जाती है लेकिन उसका बहुत प्रकार की समस्या है जो कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें से आप 14 प्रखंड में ऐसा क्या, मतलब सबसे बड़ा समस्या या एक दो समस्या बताइए जो उन लोगों का उस पर काम होना चाहिए, उस पर सुधार होना चाहिए। क्या है आपको सबसे बड़ा समस्या वार्ड सदस्य? देखिए, सबसे पहला समस्या उनकी जैसे आपकी आय, अगर कोई कंपनी में आप अगर काम करें, बहुत सारे हमारे मित्र लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे संगठन के लोग हैं, अगर इनकी सैलरी ही रुक जाएगी तो ये बेचारा कुछ कर सकता है। एक तो उनकी मानदेय जो आती है वो मात्र 500 रुपये आता है और एक वार्ड सदस्य क्योंकि अगर कोई नवादा के विधायक होते हैं या कहीं के भी विधायक होते हैं तो डायरेक्ट आम जनता उस तक नहीं पहुंचती है, राइट, कहीं से क्वेश्चन। लेकिन उनके दरवाजा पे सुबह शाम 2-4 तो वार्ड सदस्य के घर में आम जनता, क्योंकि सबसे निचले पायदान के वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि नेता तो वही होते हैं। सांसद और विधायक को हम नेता नहीं मानते। अगर नेता अगर हम मानते हैं तो हम वार्ड सदस्य को, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ना आसान है, सांसद का चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके ही परिवार के कुछ लोग खड़े होते हैं, उसके भाई भी खड़े हो जाते हैं। उस परिस्थिति में चुनाव जीत के आना ये काफी चुनौती होती है। उसके बाद जब वार्ड सदस्य की जो समस्या, आपने एक समस्या की भी बात की, सबसे ज्यादा तो हाँ सैलरी पे, मानदेय पे उसकी बात हो रही थी, भटक गए, फिर वहीं पर हम जा रहे हैं। जब उसकी सैलरी ही रुक जाएगी तो वो सबसे पहला उसके पास आने जाने की, कोई भी ब्लॉक तक जाने के लिए हमारे वार्ड सदस्य के पास पैसा नहीं है। इस परिस्थिति में हमारे वार्ड सदस्य गुजर रहे हैं और 50% 20% प्लस हमारे वार्ड सदस्य का जो नॉमिनेशन में नंबर दिया हुआ था उनका रिचार्ज नहीं है। आज उसका नंबर कट के कोई भागलपुर चला गया, कोई
छत्तीसगढ़ चला गया। रीजन क्या है, उस बेचारे वार्ड सदस्य ने बहुत उम्मीद से चुनाव जीता था कि हम क्या दिल्ली चीज रिचार्ज नहीं है मतलब? मोबाइल रिचार्ज, वो मोबाइल- वो 15 रोज के बाद तो आज को बड़ी बड़ी कंपनियां पहले पूरे ताज जिंदगी फ्री के दावा की थी, हाँ। ठीक है, जियो फ्री टू फ्री, और उसके बाद ऐसा रस्सी टाइट कीज ना, ऐसा रस्सी टाइट कीज कि 15 रोज नहीं भराई तो आपका सिम में चल जाएगा। हाँ। तो उस परिस्थिति में क्योंकि बेचारे के पास पैसा है ही नहीं है, तो 25% हमारे वार्ड सदस्य के पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है, ब्लॉक आने के लिए पैसा नहीं है, और क्योंकि उसके 36 महीना पूर्व का मानदेय रुका हुआ है और 14 में, तो सबसे पहला मेन उद्देश्य है कि उनकी जो मानदेय रुकी हुई है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए सरकार की तो अभी हम मंच पर अगर आपको मांग करने का या आप मांग भी करेंगे, एकदम है ना, हमारे जो क्या वार्ड मांग करेंगे सदस्यों आप के जो सरकार हक और अधिकार को रौंदा गया, हाँ। रौंदा गया, उसको बोलेंगे कि एक जनप्रतिनिधि वो जीते हैं, उनको जनता वहां के अपने गांव के नेता बनाए, जब नेता बनाए उनका नली गली का काम नहीं होगा तो वो दोबारा जीत के आएंगे, नहीं जीत के आएंगे, उसकी मान सम्मान मिलेगी, बोले इसकी कुतवा ये जीत ले और उसके बाद कुछ होने के लिए उसको काम ही नहीं मिल रहा बेचारा का, तो वो क्या करेगा, हाँ। क्या करेगा। मुखिया कहता आपका अधिकार चली गई, और अगर कुछ पूछने के लिए बीडीओ सीओ के पास अगर पहुंचते हैं तो वहां लाठी डंडा भी वो वार्ड सदस्य खाए हैं। अच्छा। तो सबसे पहला तो मेरी उपदेश है कि उसकी जो मानदेय रुकी हुई है उसको मैं दिलाऊं, उसके लिए सरकार से भी लड़ने की नौबत आएगी, तो हम लोग सरकार से भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे क्योंकि चाहे हमको मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय उनका अपडेट होना चाहिए। जो तक आपका एक रेशियो होगा, देखिए मानदेय उनको 500 रुपया जो उनको बढ़ाया जाए, 500 रुपया आज के डेट में आप भी समझते हैं कि अगर हमारे वार्ड सदस्य के घर में अगर 2 गो भी जनता घर चला आया या 5 गो दिन भर में मिलने के लिए आ जाता है, अगर बाजार वैल्यू के अनुसार से भी अगर हम चाय को जोड़ेंगे तो 5 रुपया बाजार वैल्यू मिनिमम, ये तो आप जान रहे होंगे, 5 रुपया वैल्यू के अनुसार से 25 रुपया प्रतिदिन उसका आदमी को सेवा करने का कॉस्टिंग है, और उसको मिलता है क्या 500 रुपया। देखिए एक बड़ी समस्या है कि वार्ड सदस्यों को मानदेय बढ़ाना का मांग है, और मानदेय बढ़ाना भी चाहिए, खास करके 500 रुपया में आज के डेट में क्या होता है, और एक जनप्रतिनिधि अगर है और उसको 500 रुपया मानदेय अगर मिल रहा है तो इस पर सरकार को सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, और आप लोगों को भी मजबूती से इसकी मांग करना चाहिए, एकदम मांग है ना। आपका जो वार्ड सदस्य एकता संघ है, तो इसके लिए हम तो समझते हैं कि सरकार से आप मांग करेंगे ही, एकदम करेंगे, सरकार से, कलेक्टर से, सभी से मांग करेंगे। हम अपनी मांग की शुरुआत कर दिए हमारे वार्ड सदस्यों को, अगर पैसा न्यू वाला का आश्वासन तो मिला कि 9 महीना का मानदेय हम भेजेंगे, अगर नहीं मिली उसके लिए फिर प्रखंड में इसके लिए आंदोलन शुरू हो जाएगा हर प्रखंड में, और नया वाले के लिए, अगर पुराने वाले के लिए अगर उन लोगों को नहीं मिला तो हम लोग जिला में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रखे हैं। अच्छा जी, आंदोलन भी करिए, एकदम आंदोलन करेंगे, उसके लिए उनका हक अधिकार दिलाएंगे। सबसे पहला उसका जो मानदेय अगर 36 महीना का अगर रुका हुआ 500 रुपया मिलेगा तो उसको 16,000 ना मिलेगा, उस 16,000 से बेचारा कहीं भी जाने आने के लिए सक्षम होगी, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा उतना से। आज उसके पास हथियारी समझ लिए काट दिया गया तो क्या भागेगा बेचारा। आज नवादा उसको जिला आना है तो उसको आने के लिए 50 गो रुपया नहीं रहता है, और जो मान सम्मान मिलनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी समस्या है। फंड वगैरह में भी कमी, फंड तो कुछ है, अरे फंड तो आज के डेट में वार्ड सदस्यों के नहीं। चलो भाई, आज एक वार्ड सदस्य की बात बोले चंदन जी तो एक बात याद आ गई, वो एक वार्ड सदस्य आज कौआ कोल में हमसे एक सवाल किया कि सर हमको नहीं कुछ चाहिए, लेकिन कम से कम वो खुद काम करा दे। अच्छा। हमरे पंचायत में अगर हमरे वार्ड में अगर काम नहीं होगा तो हम लोग हमको क्या बोलेंगे, कम से कम काम करा दे, हमको नहीं कुछ फायदा चाहिए। तो वार्ड सदस्य एक बेचारे मजबूर बेबस होके पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि उसकी संगठन नहीं थी कोई। फूट डालो राज करो, ये नीति थी, फूट डालो राज करो। आज मुखिया संघ का अध्यक्ष होता है, फोकचा वाला होता है, चाट वाला, हर समाज का, हर छोटे छोटे व्यवसायी का भी संगठन होता है। लेकिन आज हमारे नवादा में तो हमारे 3,2887 वार्ड सदस्य हैं, लेकिन पूरे बिहार में 1,14,000 वार्ड सदस्य हमारे हैं। अभी तक आप लगभग कितना वार्ड सदस्य को से मिल चुके हैं? अब आज तक के हम लोग बता देते हैं, 2887 वार्ड सदस्य जो हमारे हैं,
जिसकी कोई भी मीटिंग में 70%, 60% उपस्थिति, कहीं कहीं 90% हुआ। मेस्कौर, सिरदला, ये सब प्रखंड में 90% वार्ड सदस्य उपस्थिति दर्ज किए और कहीं 60 भी किए, कहीं हाँ 70। देख रहे हैं हम भी जिला में घूम रहे हैं तो काफी खास करके वार्ड सदस्यों में आपके प्रति जो है एक अच्छा पॉजिटिव सोच है। और आपका जो ये पहल है वार्ड सदस्य कुछ एकता लोग संघ जो बनाए हैं लोगों वार्ड सदस्यों को खास करके जो जोड़ने का काम करें, ये तो काफी अच्छा है, बेहतर है। और उसके जो आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद जनप्रतिनिधि होते हैं और वो खुद नहीं अपनी आवाज उठा पाते हैं, क्योंकि उनको खुद लगता है कि हम तो नेता हैं और हम अपने हक के लिए क्या मांगे, हमको तो जनता के लिए लड़ना है और उसके लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा था। ऐसे में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको समर्थन, सहयोग और आपका साथ भी उन लोगों को मिल रहा है, तो एक अच्छी पहल है। तो ये हमारे साथ समीम उद्दीन जी हैं और वार्ड सदस्य एकता संघ के संस्थापक हैं और वार्ड सदस्यों से मिल करके काफी समस्याओं को ये अवगत हुए हैं। और इसी को लेकर के खास करके एक बात सबसे बड़ी सामने आई है कि मानदेय बढ़ाना चाहिए वार्ड सदस्यों को, और उनकी जो है खास करके जो फंड है उसको भी समय से रिलीज होना चाहिए। मेरी बात आप समझ लीजिए, जब विधायक का कई महीना का मानदेय रुका हुआ, आप बताइए, आप भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं, आप बताइए विधायक का कई महीना का मानदेय रुका हुआ है को महीना का रुका हुआ, हर महीने सांसद का रुका हुआ है। एक रोज अगर न मिलेगा ना तो विधानसभा लोकसभा में हल्ला उड़ा देगा, ऐसे ऐसे टेबल पटकेगा, समझ में आया। अब बेचारा हमारे वार्ड सदस्य को 36 महीना से मानदेय पूर्व का और 14 महीना न्यू का नहीं मिला, उसकी आवाज उठाने वाला कौन है? हालांकि इसके जिम्मेवार विधायक भी हैं, जिला परिषद भी हैं, सांसद भी हैं। इसकी आवाज सांसद में उठाना चाहिए, इनकी आवाज विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन गूंगे बहरी की सरकार है। ये बात आप जान लीजिए, कुछ नहीं सुनने वाला, गरीब को कोई देखने वाला, सब गरीबियों की बात करती है, सभी लोग गरीबों की बात करती है, लेकिन गरीब का शोषण वही लोग करते हैं, ये आप समझ जाइए। चलिए, इस पर चलिए, बहुत बहुत प्रतिक्रिया है, धन्यवाद। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ समीम उद्दीन जी थे, वार्ड सदस्य के खास करके नेतृत्व कर रहे हैं नवादा जिला में। और काफी, हाँ एक चीज आपसे पूछना है कि लोगों का जो देख रहे हैं खास करके नवादा में अभी लोकसभा का चुनाव है और इस पर काफी लोग कयास लगाए हुए हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका कि कहीं लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने का योजना है, या अभी बताएंगे या इसको अभी गौण रखेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सबसे पहला चीज ही जान लीजिए। हाँ। जनता जिसको चाहे उसको उस शिखर पर पहुंचा सकता है। जनता, ये तो मुझे पता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन परिस्थिति कभी भी कुछ आती है, ऐसा नहीं है। परिस्थिति और हालत कभी भी बदलते हैं, और बहुत सारे लोग, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, नवादा का लाल होने, तो हम नवादा का लाल नहीं हैं, हम अब मौका मिलेगा तो देखेंगे। आप भी नवादा का ही लाल हैं, ऐसा बात बोलते हैं। चलिए, तो ठीक है, इस पर आप अगर ऐसी परिस्थिति आई तो, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्चा बनाए हो कि लगता है कि पूरा जिला घूम रहा, कल्लू का, अब उसके दिमाग में कुछ बैठा होता, हम क्या करें बताइए। अब लोग हमेशा आके सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या समीम जी, बहुत सारे लोग का नाम क्या बताएं लोग बोलते हैं समीम जी आपके मन में कुछ है। अरे भाई मेरे तो बताएगा ना, अरे आपके मन में क्या है, हमरे मन में क्या, आप क्या जान रहे हैं। अब वो पूछते हैं आपके मन में क्या, हम ले तो आप बताइए, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बताइए, तो नहीं कुछ तो मन में आपका खटक रहा, हम ले आप मेरे दिल का बात अगर आप जान रहे हैं तो आप जानते रहिए, मुझे कोई मानी मतलब नहीं है। लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचने वाले, सोच किसी का कम होता है, सोच किसी का कम नहीं होता है, और सोच के साथ कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। सोच लें कि हमको सिर्फ उस जगह पे जाना, चाहे जिसकी जो मानसा या जो सोच होती है, सिर्फ सोचने से करना पड़ता है, तो करने वाला का जगह मिलता है,
और सिर्फ सोचने वालों को वो सोचते रहता है। तो हम कर रहे हैं, हो सकता है अगर जगह मिलेगा। ठीक है, संघर्ष कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप वार्ड सदस्यों को खास करके एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। या अगर वार्ड सदस्य लोग भी आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए नेतृत्व करने के लिए समीमुद्दीन जी ने जो बेड़ा उठाया है, उनकी आवाज़ दूर तक फैलाएं, लोगों को वीडियो शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जय भीम, जय भारत।